गढ़वा के एसपी दीपक पांडे को वीरता पदक, 11 पुलिसकर्मियों को पुलिस का सराहनीय पदक, पहली बार अग्निशमन सेवा भी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस पदों की घोषणा कर दी है। इस साल झारखंड से 7 पुलिस के लोगों को वीरता पदक से नवाजा गया है। इस लिस्ट में गढ़वा के एसपी दीपक पांडे सहित 6 और पुलिसकर्मी हैं। वहीं जिन पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा पद दिया जा रहा है, झारखंड से ऐसे पुलिसकर्मियों की संख्या 11 है। जारी लिस्ट के मुताबिक पहली बार अग्निशमन सेवा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। पहली बार ही इस लिस्ट में झारखंड से एक कर्मी को पदक मिला है, उसे गैलेक्सी अवार्ड मिला है। झारखंड आएंगे राहुल गांधी, अगस्त के अंतिम सप्ताह में संभावना। 31 नहीं 33 विधानसभा सीटों पर दावेदारी, 81 सीटों पर चल रही तैयारी। कांग्रेस झारखंड के विधानसभा चुनाव में 33 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी और स्थिति को मजबूत बता रहा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 31 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इस बार के चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नई दिल्ली में हुई, जहां चुनाव से जुड़ी तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। यह बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मौजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी से अगस्त के अंतिम सप्ताह में रांची आने का आग्रह किया। हजारीबाग में हवलदार हत्या मामला, सीसीटीवी आया सामने। 7 सदस्यीय एसआईटी पहुंची अपराधी के घर, जेल आईजी ने किया निरीक्षण। कैदी वार्ड में ड्यूटी के दौरान अपराधी शाहिद अंसारी के द्वारा हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दिए जाने के मामले की जांच तेज हो गई है। इस संबंध में कैदी वार्ड की सुरक्षा में लगाए गए दूसरे हवलदार वासुदेव महतो के बयान पर कांड संख्या 311, 24, धारा 262, 265, 104 BMS 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें अपराधी शाहिद अंसारी के द्वारा किए गए अपराध का पूर्ण विवरण है। झारखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 17 अगस्त तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 3 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर झारखंड के कई जिलों में पड़ रहा है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इनमें लातेहार, लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा शामिल थे। मौसम विभाग ने 17 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। तेज हवा, वज्रपात और भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के ढोडा में एनकाउंटर, कैप्टन शहीद। 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर, रक्षा मंत्री ने NSA आर्मी चीफ के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर के ढोडा में बुधवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में आर्मी कैप्टन शहीद हो गए। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक एनकाउंटर में 4 आतंकियों की भी मारे जाने की खबर है। सेना के मुताबिक शहीद कैप्टन दीपक सिंह 48 राष्ट्रीय राइफल से है। वह ढोडा में आसार फॉरेस्ट एरिया में चल रहे एनकाउंटर में टीम को लीड कर रहे थे। 16 जुलाई को भी ढोडा के डेसा इलाके में मुठभेड़ के दौरान एक कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हुए थे। सेना के मुताबिक एनकाउंटर अभी जारी है। आतंकी जंगल में एक नदी के पास छिपकर फायरिंग कर रहे हैं। सुबह वे फायरिंग के दौरान पीछे भाग गए थे। वहां से जवानों को अमेरिकी M4 राइफल और 3 बैग में विस्फोटक मिला है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतिम जमानत नहीं, कोर्ट बोला CBI को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार 14 अगस्त को शराब नीति केस से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल की 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पहली याचिका सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत को लेकर थी। कोर्ट ने जमानत देने पर इनकार कर दिया। दूसरी याचिका सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ थी, जिस पर कोर्ट ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी करके 23 अगस्त तक जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोलकाता रेप मर्डर केस, स्टूडेंट्स का सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप। कहा, घटना स्थल से 20 मीटर दूर पुलिस के सामने तोड़फोड़ हो रही। ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में अस्पताल प्रशासन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर में तोड़फोड़ हो रही है। पुलिस के सामने रिनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। दरअसल 9 अगस्त को इसी सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली थी। डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर की बात कही गई। जम्मू कश्मीर में 20 अगस्त तक चुनाव का ऐलान संभव। अक्टूबर-नवंबर में 6 फेज में वोटिंग हो सकती है। चुनाव आयोग आज गृह मंत्रालय से मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग आज केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 अगस्त तक हो सकता है। माना जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते के बीच 6 फेज में वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव होगा। 9 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी टीम के साथ जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। उन्होंने कहा था कि आयोग यहां जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी बाहरी और आंतरिक ताकत चुनावी प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतार सकती। जम्मू कश्मीर के लोग देश को तोड़ने वाली ताकतों को करारा जवाब देंगे। वायनाड लैंडस्लाइड, अब तक 401 बॉडी पार्ट्स का डीएनए टेस्ट हुआ। 339 अंगों से 248 लोग पहचाने गए। इनमें 121 पुरुष, 127 महिलाएं। केरल के वायनाड के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से रिकवर की गई 401 बॉडी और अंगों का मंगलवार तक डीएनए टेस्ट किया जा चुका है। वायनाड में 30 जुलाई को कई लैंडस्लाइड्स आई थी, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। सेना, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, फायर एंड रेस्क्यू सर्विस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समेत कई वॉलंटियर्स ने 349 बॉडी पार्ट रिकवर किए थे। डीएनए टेस्ट के बाद पता चला कि ये अंग 248 लोगों के थे। इनमें से 121 पुरुष और 127 महिलाएं थी। वायनाड में 29-30 जुलाई देर रात 2 बजे और 4 बजे के करीब मुंडकई, चुरलमारा, अट्टामाला और नूलपूजा गांव में लैंडस्लाइड हुई थी। इनमें घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां बह गई। देश के हर नमक चीनी के ब्रांड में माइक्रोप्लास्टिक। स्टडी में दावा, 1 केजी नमक में माइक्रोप्लास्टिक के 90 टुकड़े, 1 केजी चीनी में 68 टुकड़े मिले। देश में बिक रहे हर ब्रांड के नमक और चीनी के पैकेट में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद है। ये ब्रांड चाहे छोटे या बड़े हो और चाहे पैक किए गए हो या बिना पैक किए गए हो, सभी में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। ये दावा मंगलवार को प्रकाशित एक स्टडी में किया गया है। माइक्रोप्लास्टिक इन सॉल्ट एंड शुगर नाम की इस स्टडी को टॉक्सिक्स लिंक नाम के एक पर्यावरण अनुसंधान संगठन ने तैयार किया है। इस संगठन ने टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, समुद्री नमक और स्थानीय कच्चे नमक सहित 10 प्रकार के नमक और ऑनलाइन तथा स्थानीय बाजारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी का टेस्ट करने के बाद इस स्टडी को पेश किया है। असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज की एडवाइजरी रद्द। कोलकाता रेप केस के बाद डॉक्टर्स को रात में ना घूमने की सलाह दी गई थी।
असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज ने अपनी उस एडवाइजरी को वापस लिया है जिसमें महिला डॉक्टरों, स्टूडेंट्स और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को खराब रोशनी और कम आबादी वाले एरिया में न जाने की सलाह दी गई थी। ये एडवाइजरी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के मद्देनजर जारी की गई थी। सिलचर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बुधवार 14 अगस्त को नई एडवाइजरी जारी करते हुए 13 अगस्त की एडवाइजरी को तुरंत प्रभाव से रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा गया कि सुरक्षा कारणों से जुड़ी नई एडवाइजरी जल्द ही जारी की जाएगी। हेमंत सोरेन की मैया समान योजना के विपक्षी भी मुरीद। अब तक 30 लाख महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई मैया समान योजना धूम मचा रही है। विपक्षी भले ही इसे आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की गई लुभावनी घोषणाओं की फेहरिस्त में बताए, लेकिन सच्चाई यह है कि शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में 1000 रुपये मासिक लाभ वाली योजना ने आधी आबादी को पूरा आकर्षित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक विरोधियों ने भी इस योजना को हाथों हाथ लिया है। वे खुलकर इसका प्रचार या प्रशंसा करने से भले ही परहेज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने समर्थकों को इस अभियान में लगाया है ताकि क्षेत्र की महिलाओं को फायदा होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। अगर एनडीए की सरकार बनी तो नियोजन और स्थानीय नीति को सुधारेंगे, बोकारो में बोले नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा है कि राज्य में अगर एनडीए की सरकार बनी तो पिछली सरकार में जो नियोजन नीति बनी थी और स्थानीय नीति को परिभाषित किया गया था उसे और बेहतर बनाया जाएगा। इसे पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठ का है, जिस पर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। इसके अलावा प्रदेश की सत्ता में परिवर्तन और लगातार बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर भी बड़ा मुद्दा होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढहा देंगे, पाकुड़ हिंसा पर भड़के निशिकांत दुबे। हेमंत सोरेन से की बड़ी डिमांड। गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे मंगलवार को गायबथान, गोपीनाथपुर व तारानगर के पीड़ितों का हाल जानने पाकुड़ पहुंचे। इस दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का घर ढहा देंगे और झारखंड से भी भगाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में संथाल परगना को ग्रेटर बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। बंगाल की सीमा से सटे गाँवों में रहने वाले हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। निशिकांत दुबे ने पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड के गायबथान गांव के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री के रहते हुए राज्य में आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है।